मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज अपने बच्चों के लिए आया हूँ और कुछ खास बात तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम हमेशा मुझे याद करते हो ना, तो अब जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पास आ चुके हैं तो मुझसे बात करो, मुझे अपनी सारी परेशानियाँ बताओ। अपने मन में मुझे स्मरण करके मेरा ध्यान करो और मेरे संदेश में आज जो मैं तुम्हें कुछ बातें सीखने को मिलेंगी जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में इस समय चुनौतियाँ आती जा रही हैं और उन चुनौतियों के चलते तुम बेहद परेशान हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम कैसे इन चुनौतियों से लड़ो और अपने जीवन में वह मुकाम हासिल करो जो तुम करना चाहते हो। इन चुनौतियों से लड़ने का उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा, किंतु मेरे बच्चे अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है। इन परीक्षाओं के चलते क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हें संभलने का मौका नहीं मिल रहा? तुम जो करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें समय की आवश्यकता है। यदि तुम इस तरह की चीज़ें अपने मन में सोच रहे हो तो मेरे बच्चे तुम्हारे लिए है जानना बहुत ज़रूरी है। परीक्षाएं हमें जीवन में हमेशा आगे लेकर जाती हैं और तुम्हारे लिए भी यह ज़रूरी है कि तुम उन परीक्षाओं में सफल हो जो मेरे द्वारा तुम्हें दी गई हैं, ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको और वह सारी चीज़ें हासिल कर सको जो तुम्हारे मन में हमेशा रहती हैं। हर किसी का अपना समय रहता है और यह समय तुम्हारी परीक्षा का है जिसमें तुम्हें सफल होकर दिखाना है। मेरे बच्चे, इन परीक्षाओं को अपने लिए गलत मत समझो। यह तुम्हारे जीवन के लिए चिंता का संकेत नहीं है, अपितु यह तो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली सुखों को आगमन का संकेत है। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख आता है और तुम्हारे जीवन का सुख भी इन परेशानियों को पार करने के बाद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, इतने दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जितने दुखी तुम हो रहे हो। तुमने जो भी अपने दुखों से सीखा है उन सबको अपने आने वाले कल के लिए उचित मार्ग में इस्तेमाल करो, ताकि तुम्हें जीवन का असली मतलब समझ में आ जाए। और मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें तुम पार नहीं कर सकते, क्योंकि यही इस सृष्टि का नियम है कि कुछ पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ता है, जो कि एक अटल सत्य है। कुछ चीज़ों की कीमत हमें चुकानी ही पड़ती है ताकि हमारे भविष्य में हम किसी प्रकार की कोई मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। तुम्हारे जीवन में जो मैंने भाग्य लिखा है वह सोच समझ कर लिखा है। तुमने जो कष्ट झेले हैं उन सबको मैं देख रहा हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का स्रोत है, वरना इतने कष्ट झेलने के बाद कोई भी मनुष्य स्वयं को नहीं संभाल पाता, किंतु तुमने सभी परेशानियों को स्वयं ही झेला है। इसलिए अब तुम्हारे उन सभी दुखों को अंत करने का समय आ चुका है जिनके कारण तुम अपने जीवन में आज तक परेशान थे, और जो तुम्हें अब दुख प्राप्त हो रहे हैं वह केवल क्षण मात्र के हैं। इसके बाद तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और तुम सदा के लिए सुखी रहोगे। मेरे बच्चे, सबसे पहला कार्य तुम्हारा यह है कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। जब तक तुम खुद को इस काबिल नहीं बना लेते कि तुम अपने जीवन में कुछ कर लो, तब तक तुम्हें सारी चीज़ों से दूर रहना होगा जो तुम्हें जीवन में अपने लक्ष्य से भटकाती हैं।
फिर चाहे वह तुम्हारे अंदर का डर हो या फिर किसी इंसान के प्रति तुम्हारी भावना। मेरे बच्चे, सबसे पहला लक्ष्य तुम्हारा यह है कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ करना है और उसके लिए तुम्हें उन चीज़ों से दूर रहना होगा जो तुम्हारे ध्यान को अपने लक्ष्य से दूर करने की कोशिश करता है। दूसरा बड़ा कार्य तुम्हें यह करना है कि तुम उन चीज़ों को करना छोड़ दो जिन चीज़ों से तुम्हें नुकसान पहुंचता है। तुम अक्सर वह कार्य करते हो जो कार्य तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे बच्चे, जब तक तुम ऐसे कार्य अपने जीवन में करते रहोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद अपने जीवन को सही करना प्रारंभ करना होगा। तीसरा और अंतिम सबसे बड़ा कार्य, तुम्हें खुद के अंदर अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना है। जब तक तुम अपने अंदर की आत्मशक्ति को जागृत नहीं करोगे, तब तक हर कार्य तुम्हारे लिए असंभव है। मेरे बच्चे, यह आत्मशक्ति और कुछ नहीं, केवल तुम्हारा स्वयं पर विश्वास है। जो स्वयं पर विश्वास करते हैं, यह आत्मशक्ति उन्हें सदा ही आगे अपने जीवन में लेकर जाती है। परंतु जो स्वयं पर विश्वास नहीं करते, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जिस इंसान ने इन 3 चीज़ों को समझ लिया, वह हमेशा आगे बढ़ जाता है, और जो इंसान इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, वह कभी भी सफल नहीं हो पाते। मेरे बच्चे, सफलता जीवन की वह कुंजी है जो इंसान को सदा अच्छी राह पर ले जाती है, और असफलता इंसान को हमेशा बुराई के मार्ग पर ले जाती है। जो इंसान अपने जीवन में मेहनत करके सफलता प्राप्त करते हैं, उन्हें सारे सुख और शांति प्रदान होते हैं, परंतु जो असफल रह जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। मेरे बच्चे, समय का चक्र सदा बलवान होता है। यदि तुम इस समय के चक्र को समझ गए तो तुम्हें अपने जीवन की सच्चाई समझ में आ जाएगी। परंतु यदि तुम इस चक्र में ही फंसे रह गए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे बच्चों, यह याद रखो, तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें स्वयं जगानी है। मेरे बच्चे, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे गुण या अवगुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि तुम अपने आसपास के लोगों से किस प्रकार की संगत रखते हो। यदि तुम्हारी संगत बुरे लोगों से है तो तुम कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकते, और यदि तुम्हारी संगत अच्छे लोगों से है तो तुम जीवन में किसी भी प्रकार का बुरा कार्य नहीं करोगे। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे लोगों को चुनते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा चुनाव तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुमने अपने जीवन में जितने लोगों पर विश्वास करना था, तुम कर चुके, और उसका परिणाम भी तुम्हें पता है कि तुमने जिस पर भी विश्वास किया, उस इंसान ने तुम्हें सबसे अधिक धोखा दिया है, और वह तुम्हारे वही अपने हैं जिन्हें तुम अपनी जान से ज़्यादा समझते थे। ऐसे लोगों ने तुम्हें समय आने पर हमेशा के लिए धोखा दिया है। आज मैं तुम्हें जीवन की कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ, जो शायद पहले तुमने कभी नहीं सुनी होगी, और ये सच्चाई तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम इस सच्चाई से अनजान रहोगे, तुम्हारा जीवन ऐसे ही अंधकार में रहेगा। मेरे बच्चे, तुमने सदा ही लोगों की जीवन में मदद करी है, और जिसको जैसी ज़रूरत पड़ी तुमने उस समय उसकी सहायता करी है। परंतु आज जब तुम्हें सबसे अधिक उन्हीं लोगों की आवश्यकता है, तो वह तुम्हारे जीवन से दूर अपने जीवन में मगन हैं।
उन्हें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। एक दुश्मन से ज्यादा आज के कलयुग में एक दोस्त तुम्हारे लिए वह कार्य कर देता है जो शायद तुम्हारा दुश्मन भी ना करे, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वह तुमसे जलता है मेरे बच्चे। अब सच्ची दोस्ती या फिर तुम्हारे अपने सच्चे लोग केवल नाम मात्र के रह गए हैं। ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते रहेंगे जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ देने की कोशिश करेंगे। चाहे तुम्हें आज के बाद कोई कितना ही मदद के लिए क्यों ना बुलाए, परंतु तुम्हें ऐसे लोगों की सहायता नहीं करनी जिन लोगों ने तुम्हें सदा ही धोखा दिया है। वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे, और यदि तुम उनकी बातों में आकर उनकी सहायता करने को तैयार हो जाओगे तो तुम्हें फिर से वही धोखा देकर अकेला छोड़ देंगे। इसलिए मेरे बच्चे, अभी कलयुग की दुनिया से तुम्हें स्वयं को अलग करना है और उस रास्ते पर चलना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल तुम्हें मिलेंगे। इसलिए अब अच्छे कर्म करके तुम्हें यह दिखाना है कि तुम हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकते हो, जिस क्षेत्र में कोई और कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। अगर जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी और अपना समय अच्छी जगह पर लगाना होगा। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, अपने पर विश्वास रखिए, परिश्रम करिए। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा। जिस रूप में तुम्हारे लिए आवश्यकता होगी, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, मैं हर रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा। अपने मन के भीतर कभी यह शक मत पैदा करना कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ नहीं हैं। मेरे बच्चे, मेरा नाम ही महादेव है। मैं अपने भक्तों को किसी दुख में भी अकेला नहीं छोड़ता। तो तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन करते हुए मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, जिस मार्ग पर तुम्हें चलना होगा। इसलिए अपनी गतिविधियों पर ध्यान रखना। तुम जिस प्रकार के कार्य करोगे उस प्रकार का मार्ग मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब तुम्हारे पिता अपने धाम वापस जा रहे हैं और तुम्हें यही कहेंगे कि मेरे बच्चे, अब तुम मत घबराओ, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें संसार की कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता। अब मेरी बातों को सुनकर उन पर कार्य करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जीवन में खुश रहना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे वत्स।